Good morning, 6th class. Good morning, all students. As all of we know that our chapter, A Game of Chances, continue, and we complete eighth point of this story. And we all know about the story. So firstly we revise this story. After that we start this story. तो देखो बेटा, हमने ये पढ़ लिया था कि हमारी ये जो स्टोरी है यह एक लकी शॉप के बारे में है, जहाँ ये बच्चा जाता है अपने भैया के साथ और अपना लक आजमाता है। इस शॉप पर लक आजमाने के लिए दुकानदार को 50 पैसे देने होते थे और 50 पैसे देने के बाद जो है 6 प्लेटें उठानी होती थी, जिन प्लेटों के पीछे 1 से 10 तक के कुछ नंबर लिखे हुए होते थे और उन 6 प्लेटों के टोटल नंबर्स को काउंट करना होता था और उनका जो टोटल आता था उस टोटल की अंक का उस दुकान में जो भी सामान रखा हुआ होता था वह तोहफे के रूप में जीत लिया जाता था। तो यहाँ जो बच्चा है वह भी अपना लक आजमाता है, लेकिन उसका लक उसके साथ नहीं था और वो कुछ कीमती चीज़ जीत नहीं पाता है। पहली बार अपना लक आजमाने में उसे सिर्फ 2 पेंसिलें मिलती हैं, जिसे वो लेना नहीं चाहता था, तो दुकानदार ने 25 पैसे में उसे खरीद लिया। उसके बाद उसे एक इंक की बोतल वो जीतता है, वह भी कम मूल्य वाली थी और जो दुकानदार था उसे भी 25 पैसे में खरीद लेता है। थर्ड बार फिर वो बच्चा अपना लक आजमाता है, लेकिन इस बार भी उसका लक उसके साथ नहीं था। वह उस बच्चे की बड़ी उम्मीद थी कि वो एक बड़ा सा इनाम जीते या बड़ा इनाम प्राप्त करने की उसको बहुत इच्छा थी, इसीलिए वो हर बार 50 पैसे चुकाकर अपना लक आजमा रहा था, लेकिन हर बार उसका लक उसके साथ नहीं था और वो कोई बहुत ही सस्ती चीज़ जीत पाता था जिसकी कीमत सिर्फ 25 पैसे हुआ करती थी। इस तरह से कई बार भाग्य आजमाने के बाद अब उस बच्चे के पास सिर्फ 25 पैसे ही बचे थे। तो दुकानदार अपनी दयालुता को उस बच्चे के सामने दिखाते हुए कहता है कि यदि वो चाहे तो एक बार 25 पैसे के साथ खेल सकता है और नहीं चाहे तो वह अपने 25 पैसे लेकर और जो है इस खेल को यहीं पर ख़त्म कर सकता है। लेकिन वो बच्चा एक बार फिर से अपना लक आजमाता है और वो कुछ भी नहीं जीत पाता और उसके वो 25 पैसे भी उसके जेब से गायब, अर्थात वो खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि लक आजमाने के चक्कर में वो जो बच्चा है अपनी सारी कमाई, मतलब कमाई तो क्या थी, जो भी उसकी पॉकेट मनी जो उसे दी गई थी वो सारी पॉकेट मनी गंवा देता है, लेकिन कुछ भी जो है वो कॉस्टली या जिसे हम कहते हैं कीमती चीज़ जो है वो जीत नहीं पाता है। सो देखिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। पीपल वर लुकिंग एट मी। वो बच्चा कह रहा है कि मैं बार बार अपना भाग्य आजमा रहा था, लेकिन मैं जब नहीं जीता और मैंने बचे कुचे 25 पैसे भी जो मेरे पास थे वह भी जब खो दिए, तब उसके बाद पीपल वर लुकिंग एट मी। पीपल यानी लोग, लुकिंग यानी देख रहे थे, सभी लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक। उन लोगों में से कुछ लोग मेरे दुर्भाग्य के ऊपर या मेरे बुरे भाग्य के ऊपर हंस रहे थे। तो बैड लक यानी दुर्भाग्य या बुरा भाग्य, लाफिंग यानी हंस रहे थे, सम यानी कुछ। उस भीड़ में वहाँ जो बहुत सारे लोग मुझे देख रहे थे उनमें से कुछ लोग मेरे बुरे भाग्य पर हंस रहे थे। बट नॉन शॉट एनी सिंपैथी। लेकिन किसी ने भी जो है मेरे प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। नन यानी किसी ने भी नहीं, शॉट यानी दिखाना, एनी यानी कैसी भी, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, लेकिन किसी ने भी मेरे प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। हमारे पास अब जेब में कुछ भी नहीं बचा था, हम सब कुछ उस लकी शॉप पर हार चुके थे। तो भैया और मैं, हम दोनों वापस उसी जगह पर चले गए जहां अंकल ने हमें छोड़ा था और कहा था कि वह हम उनका लौटने तक उनका वहीं पर इंतज़ार करें। लेफ़्ट यानी चले जाना या छोड़ देना, प्लेस यानी जगह, वेयर का यूज़ यहाँ पर सेंटेंस के बीच में हुआ है, इसीलिए वेयर का मीन्स होगा जहाँ। वेटेड यानी इंतज़ार करना, रिटर्न यानी लौटना, वेंट यानी गया। तो देखिए, भैया एंड आई, भैया और मैं, वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। फिर भैया और मैं वापस उसी जगह पर जाकर चले गए
उसी जगह पर चले गए जहां अंकल ने हमें छोड़ा था और कहा था कि उनके लौटने तक हम वहां पर इंतज़ार करें। हम वहीं पर चले गए। प्रेजेंटली ही कम, अब मेरे अंकल भी आ चुके थे। अब कुछ ही देर में मेरे अंकल भी वहाँ आ गए। ही लुक्ड एट मी, मेरे अंकल ने मेरी तरफ देखा। लुक्ड करना, देखना, एट मी यानी मेरी ओर। मेरे अंकल ने मेरी ओर देखा एंड सेड, और मुझसे कहा, रशीद, यहाँ ये जो बच्चा है जिसने अपना लकी शॉप पर ट्राई कर कर अपनी सारी पॉकेट मनी गंवा दी थी, उस बच्चे का नाम क्या है? रशीद। तो देखिए, मेरे अंकल भी कुछ देर बाद वहाँ आ गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर मुझसे कहा, रशीद, यू लुक अपसेट। अपसेट यानी उदास। अपसेट मीन्स उदास या परेशान जो है। वैसे तो उदास तो सैड के लिए होता है, तो अब बेस्ट जो वर्ड है इसमें आप चिंतित और परेशान ले सकते हैं। अपसेट का मतलब क्या ले सकते हैं? चिंतित और परेशान। तो मेरे अंकल ने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, कहते हैं वो, रशीद, यू लुक अपसेट, तुम काफ़ी चिंतित और परेशान दिखाई दे रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर? मैटर यानी मामला, बात क्या है? वो मुझसे पूछते हैं, आखिर बात क्या है? तुम इतने ज़्यादा उदास, इतने ज़्यादा चिंतित और परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा जो है चिंतित हो या परेशान हो। क्या बात है? व्हाट इज़ द मैटर? आखिर बात क्या है? तभी वो रशीद कहता है, आई डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन मैंने अंकल से कुछ नहीं कहा। मैंने अंकल से कुछ नहीं कहा। जब अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, तो मैंने अंकल से कुछ नहीं कहा। एनीथिंग यानी कुछ नहीं, से यानी कहना। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन्ड, लेकिन भैया जो कि मेरे साथ थे, जो हमारे घर पर काम करते हैं, वो उन भैया ने अंकल को सब कुछ बता दिया जो भी घटित हुआ था। हैपेंड होना यानी घटित होना, कि जो कुछ भी घटित हुआ था वो सारी बात जो है वो अंकल को भैया ने बता दी। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, अंकल को जब सारी बात के बारे में पता चला तो ना तो वो नाराज़ हुए और ना ही उदास हुए। एंग्री होना, नाराज़ होना, और सैड होना यानी दुखी होना। तो वो बात सुनने के बाद अंकल ना तो नाराज़ हुए और ना ही उदास हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, पैटेड करना होता है पीठ थपथपाना। पैटेड का मतलब होता है पीठ थपथपाना। वह सिर्फ इस बात को सुनकर कि मैंने अपनी सारी पॉकेट मनी जो है वो कोई कीमती इनाम जीतने के चक्कर में गंवा दी थी, इस बात को सुनकर ना तो वो नाराज़ हुए और ना ही वो उदास हुए। वह केवल थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। मेरे अंकल मुस्कुराए और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। ही टुक मी टू ए शॉप, उसके बाद, टुक यानी ले जाना और शॉप यानी दुकान। उसके बाद वह मुझे एक दुकान पर ले गए। वह मुझे एक दुकान पर ले गए। एंड बाउट मी, ए बाउट यानी खरीदा, और उन्होंने मेरे लिए खरीदा। क्या खरीदा? अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स छाता, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। और मेरी उस बात को सुनने के बाद कि मैंने अपनी सारी जो पॉकेट मनी है वो गंवा दी थी, अंकल ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ मुस्कुराए। मुस्कुराकर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और पीठ थपथपाने के बाद वह मुझे एक दुकान पर ले गए, जहाँ से उन्होंने मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत सा, बहुत सुंदर सा छाता खरीदा। आप खूबसूरत तो किसी इंसान के लिए कह सकते हो, यहाँ छाता सुंदर हो सकता है, इसीलिए ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। उन्होंने मेरे लिए एक बहुत सुंदर सा छाता खरीदा। बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, और उसके बाद उन्होंने मेरे लिए जो है वह बिस्किट्स, मिठाइयाँ भी खरीदी और छोटे मोटे कई सारे गिफ्ट्स, उपहार जिसे हम कहते हैं। गिफ्ट मीन्स तोहफे, उपहार। अदर यानी दूसरे, सम यानी कुछ, लिटिल यानी छोटे। उन्होंने मेरे लिए एक सुंदर सा छाता खरीदा, बिस्किट्स खरीदे, मिठाइयाँ खरीदी और उसके बाद कई छोटे मोटे उपहार, तोहफे जो थे वो मेरे लिए खरीदे। देन वी रिटर्न होम, और उसके बाद जो है हम लोग घर आ गए। होम मीन्स घर, रिटर्न यानी लौट आए, देन यानी तब। तो यहाँ उसके बाद के लिए आया है। जब हमने ये सब चीज़ खरीद ली उसके बाद फिर जो है हम मेले में से वापस आ गए। तो देखो, अब तक हमने इसमें पढ़ा कि वो जो बच्चा है वो अपना लक ट्राई करता है
और लक ट्राई करने के उसमें वो अपनी सारी पॉकेट मनी गंवा देता है और कुछ भी कीमती सामान वो जीत नहीं पाता है। और जब वो कोई भी कीमती सामान जीत नहीं पाता है तो वो काफ़ी उदास हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो लोग उसे अपना लक आजमाते हुए देख रहे थे वह लोग उसके बैड लक पर हंस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसके प्रति कोई सहानुभूति व्यक्त नहीं की थी। आखिरकार रशीद अपने भैया के साथ उदास होकर उसी जगह वापस आकर खड़ा हो जाता है जहां उसके अंकल उन्हें छोड़कर गए थे और कहकर गए थे कि मैं कुछ देर में वापस आ रहा हूं और तुम मुझे यहीं मिलना। जब अंकल वहां आते हैं तो रशीद के चिंतित और परेशान चेहरे को देखकर उससे पूछते हैं कि रशीद क्या हुआ, कुछ तो बताओ। तब रशीद अपने अंकल को कुछ नहीं बताता है, लेकिन उसके जो भैया थे वह भैया उसके अंकल को सारी बात बता देते हैं कि कैसे जो है रशीद अपनी सारी पॉकेट मनी गंवा चुका था। लेकिन इस बात को सुनने के बाद रशीद के अंकल ना तो उस पर नाराज़ होते हैं और ना ही वो उदास होते हैं। वह सिर्फ इस बात को सुनकर जो है कि रशीद ने इस प्रकार का कार्य किया है, वह सिर्फ रशीद को देखकर मुस्कुराते हैं और उसकी पीठ थपथपाते हैं और रशीद को खुश करने के लिए वह एक दुकान पर रशीद को लेकर जाते हैं और रशीद के लिए एक सुंदर सा छाता खरीदते हैं, बिस्किट्स खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं और कई छोटे मोटे तोहफे भी उसके लिए खरीदते हैं। और उसके बाद रशीद, उसके भैया और उसके अंकल जो हैं वह वापस घर लौट आते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपना मेला देख लिया है, मेले में वो लकी शॉप पे अपना लक आजमा चुका है और उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। अब देखो बेटा, आज के लिए इतना ही। इससे लास्ट वाला पॉइंट है हमारा 11 पॉइंट, वो हम नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर अपने मीनिंग्स को कर लेना।